हेलो दोस्तों, डबल भाई एस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईपीओ के अभी सिलसिले तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो आईपीओ आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक छोटा इन्वेस्टमेंट रहता है और रिस्क फ्री रहता है। जैसे कि आप प्रॉफिट के लिए अगर आईपीओ अप्लाई करते हैं तो ठीक है। तो आईपीओ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और दूसरी बात एक है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा एक शेयर है जिसका नाम है ओला। ठीक है, तो ओला शेयर के बारे में आप जानते हो कि जिसकी करंट प्राइस अभी चालू है 51 रुपये 50 पैसे, और उसका मार्केट कैप है 22,711 रुपये। ठीक है, तो ये अभी आ रहा है कि इसमें ओला इलेक्ट्रिक बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि 1700 करोड़ का वो डिबिट राइज करेंगे, जिसके चलते ये जो पैसा आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, वो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए वो हो जाएगा। और जो भी डेप्ट है या जो भी कर्जा है या जिस चीज़ के लिए वो पैसा लग रहा है उस चीज़ में वो इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि जो भी जिसका भी लेन देन है वो लेन देन वो पूरा करेंगे। तो इसमें दिखाया गया है कि 1700 करोड़ जो आएंगे वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे, यानी कि जो भी शेयर्स वगैरह है तो वो शेयर्स में नॉन कन्वर्टेड रहेगा। क्योंकि कैसा है कि कोई भी अगर शेयर्स में वगैरह या प्लेज करके वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, तो कभी कभी होता है ऐसा कि कोई शेयर्स प्लेज करके वो अपना कर्जा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर रहेगा। और इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट वाला भी लोन रहेगा। ठीक है, और दूसरी एक मेन चीज़ है कि जो कैपिटल रहेगा वो एक्चुअली जो कैपिटल बाहर निकल के आएगा, जो जो भी लोन आएगा, वो एक्चुअली वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ इन वन मोर ट्रांचेस रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसके भी अगर लेन देन है, किसी का अगर कोई वर्कर है उनके पैसे देना है, किसी का माल है, किसी से माल बुलाया है, रॉ मटेरियल का पैसा देना है, तो उस चीज़ में वो अपना पैसा वो यानी कि जो लोन का पैसा आता है तो वो उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और तकरीबन अभी 1 साल होते आ रहा है कि इसका आईपीओ आया है। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि कंपनी का जो भी प्राइस है मेरे ख्याल से 158 रुपये या कुछ तो भी इसमें लिस्ट होकर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो तब से अभी तक अगर इसका चार्ट अगर देख पाते हैं तो तकरीबन ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर तो अभी तक गया नहीं है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपकी इन्वेस्टमेंट है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि वैसा है कि इनका जो बिज़नेस है वो अभी तक कि कुछ कमाई तो इन्होंने की ही नहीं है। ठीक है, और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी थोड़ा सा कम होते हुए आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कॉम्पिटिटर्स जो है, जैसे कि आप बोलते हैं कि चेतक जो है उनकी इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, तो इनके थोड़ा सा सर्विसेज में भी ओला के सर्विसेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से इनके जो शेयर्स में और बिजनेस में थोड़ा सा आपको मंदी नज़र आती है। ठीक है, तो अभी बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो इनके पास तो फंड राइज नहीं होगा, और उसके वो चलते उन्होंने अभी 1700 करोड़ का डेब राइज करने का अभी फैसला लिया है बोर्ड मीटिंग में। अभी बोर्ड मीटिंग ने भी इनको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि आईपीओ के बारे में क्या है, कौन से आईपीओ आए हैं और किस तरीके से उनमें जीएमपी बढ़ी हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आया था कि बोरोनावेज नाम का आईपीओ आया था। ये टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, बोरोनावेज तो यानी कि कल की तारीख भी 22 तारीख इसकी एंडिंग डेट थी। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो तकरीबन 14,904 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका गया होगा। ठीक है, 69 शेयर्स क्वान्टिटीज़ में इनका एक लॉट था। ठीक है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ओपन डेट कब की थी। ओपन डेट थी तकरीबन 20 तारीख से ये आया था। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट थी 22 तारीख। ठीक है, या इन 2 दिन ओपन था। उसके बाद अलॉटमेंट कब है कि 23 तारीख को अलॉटमेंट है, यानी शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और रिफंड आएगा या आपको 26 तारीख को। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि आईपीओ की लिस्टिंग है
वो 27 तारीख की लिस्टिंग है। जो भी मार्केट में आएगा तो वो 27 तारीख में आपको मार्केट में लिस्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी जीएमपी की अगर बात करते हैं तो तकरीबन ये कल का जीएमपी है, कल के मार्केट के सीनियर्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 40 रुपये का जीएमपी है, तकरीबन 18.5% का है। जैसे कि 216 रुपये में अलाउट हुआ था और 256 रुपये इसका भी मार्केट में अगर ये लिस्ट होगा तो 256 रुपये की प्राइस से लिस्ट होगा, यानी तकरीबन एक शेयर में आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अगर इसमें आप देख रहे हो तो इंटू अगर 17 भी करते हैं तो 728, यानी कि तकरीबन 2800 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है, अगर मिल जाता है तो, ठीक है। और दूसरा एक शेयर सा है कि जिसका नाम है कि बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आया है, ठीक है। इसका अगर आप जानते हैं तो आईपीओ डेट है तकरीबन 21 तारीख से ओपन हुआ है और 23 तारीख तक इसका ओपन डेट है, यानी 21 से 23 का बीच में ये रहेगा, ठीक है। इसका अगर आप देख लेते हैं प्राइस बैंड है कि 90 रुपये में आपको मिल रहा है, ठीक है। इसमें 66 क्वान्टिटी शेयर्स है एक लॉट, ठीक है। और इसका अगर आप देखते हैं कि अलॉटमेंट कब है कि 24 तारीख को आपको अलॉटमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। और रिफंड मिलेगा आपको 27 तारीख के आसपास मिलेगा, ठीक है। और शेयर डिमेट में आएंगे तकरीबन 27 ही तारीख को आएंगे अलॉटमेंट रिफंड, रिफंड और शेयर डिमेट में आएंगे तो वो 27 तारीख को ही आएंगे, 27 मई को। और शेयर जब लिस्ट होगा उसकी डेट है 28 तारीख, ठीक है। तो एक दिन का फ़र्क है, वो 27 तारीख को शेयर लिस्ट हो रहा है और ये तकरीबन 28 तारीख को शेयर लिस्ट हो रहा है मार्केट में। तो इसमें इसका अगर आप जीएमपी चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको नज़र आ रहा है कि 23 रुपये का अभी जीएमपी इसमें बढ़ा हुआ नज़र आता है। 113 रुपये का इसका मार्केट प्राइस हो चुका है अगर ये मार्केट में लिस्ट होता है तो, ठीक है। 90 रुपये का ये अलॉटमेंट प्राइस है आपकी, ठीक है। तकरीबन 25.5% का आपको तकरीबन 25.5 रुपये का आपको जीएमपी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ये भी आपको तकरीबन काफ़ी अच्छा ही आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो इसमें कैसा है कि अगर कोई आईपीओ अगर आपको लगता है और उसमें 10 से 12% का भी रिटर्न आपको जनरेट करके देता है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी बेहतर चीज़ हो सकती है, क्योंकि विदाउट एनी रिस्क ये हो जाता है, ठीक है। अगर 166 का अगर इसका प्राइस है 166 का अगर इसका एक लॉट है तो अगर इसको अगर आप 20 से भी अगर मल्टीपल करते हो तो तकरीबन नहीं तो भी 3000 रुपये के आसपास आपको ये प्रॉफिट देके जा सकता है, ठीक है। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि मार्केट में अभी सीनरीज काफ़ी थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट ही नज़र आते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होते हुए नज़र आ रहा है। और सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि DIs तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन FIIs के बारे में थोड़ा सा आपको जो नज़रिया है वो सेलिंग का ही नज़रिया आपको देखने को थोड़ा सा मिल रहा है गए 2-4 दिन से। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि करंट कैश मार्केट में तो FIIs ने सेल किए हैं कल के डेट में, उसके बाद कैश मार्केट में DIs तो बाई करते ही रहते हैं, ठीक है। दूसरी एक मेन चीज़ है इंडेक्स फ्यूचर भी सेल है, ऑप्शन फ्यूचर भी सेल है, तकरीबन 45,000 करोड़ का सेल है। और स्टॉक फ्यूचर में भी सेल है। दूसरी मेन चीज़ है स्टॉक ऑप्शन में भी सेल है। एक्चुअली कल की स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी थी तो वो ठीक है मान लेते हैं। और मेन चीज़ ये है कि स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा सा इनकी भी एक्सपायरी जो नज़दीकी आ रही है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि इन्होंने सेल करके रखे हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ और एक है कि इसका अगर दूसरे यानी कि 21 मई का अगर देखा जाए तो 21 मई में इन्होंने तकरीबन स्टॉक ऑप्शन में 35,000 करोड़ का अभी माल इन्होंने ख़रीदे थे। तो 35,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदे थे और आज बेचे यानी कि कल बेचे हैं तकरीबन 45,000 करोड़ का माल, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ अभी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट इनकी ज़्यादातर है, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि कैसा है कि अभी जो मार्केट में और बाकी पॉलिटिकल्स जो भी न्यूज़ आती है तो उस वजह से थोड़ा सा
फियर का ही अभी जो भी है वातावरण है वो अभी फैला हुआ है, क्योंकि कैसा है कि मार्केट अनसर्टिनिटी है और जो पॉलिटिकल टेंशन है वो भी अनसर्टिनेट है। तो उस वजह से क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो थोड़ा सा सोच समझ के ही करना चाहेगा, क्योंकि कैसा है कि कब क्या होगा, कब कौन क्या बोलेगा और कब मार्केट नीचे आएगा। तो उस वजह से ये भी थोड़ा सा इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या है कि कभी भी हम ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कभी भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इंडेक्स में मोमेंटम थोड़ा सी नज़र आती है, लेकिन शेयर्स में उस तरीके की मोमेंटम आपको नज़र नहीं आती है। इंडेक्स अगर 1% भी भाग रहा होगा तो भी शेयर्स में उतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं नज़र आती है, तकरीबन जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है, क्या है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि कैसा है कि जापान और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रहे हैं। जैसे जिस तरीके से इंडिया के जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली कॉन्स्टेंटली है 6.2 के हिसाब से अभी वो कॉन्स्टेंटली है। तो इंडिया और अमेरिका और जो जापान है तो उनके बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से ये अभी यहाँ के मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्होंने दिया है जो रेपा हैज ने, तो मे भी हो सकता है कि इनका अगर कुछ रीज़न है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के वो एक्चुअली हो सकता है कि वो अमेरिका और जापान के मार्केट में यानी कि बॉन्ड यील्ड के मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे। अभी ये क्या है, कैसा है, और एक्चुअली कैसा है कि अमेरिका के यानी कि जो तिजोरी है ये अमेरिकी की, वहाँ पे भी थोड़ा सा कर्जे का माहौल यानी कि कर्जे का बोझा उनके ऊपर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। बोला जा रहा है कि जीडीपी के 122% के आसपास उनके पास अभी कर्जे का बोझा हो रहा है। तो इसके चलते वहाँ पे बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, कैसे होता है, अगर ये आपको डिटेल में चाहिए तो ये नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम कवर करेंगे। और देखते हैं कि शाम को अगर ये वीडियो होती है तो मैं इसको आपको ये एक वीडियो डाल के दे देता हूँ शाम के टाइम में, ठीक है। और ये अभी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल की वीडियोज़ आपको अगर अच्छी लगती है तो आपको और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर आप कर दीजिएगा। तो देखते हैं, मिलते हैं शाम को और देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या है, कैसे है, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कम हो रहे हैं, और आगे का अमेरिका का क्या नेक्स्ट पार्ट हो सकता है और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है कर्जे के हिसाब से, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।